हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और चूँकि ये समय छठ पूजन का है तो ये विशेष रीडिंग छठ पूजन के लिए है, जिसमें आपको माँ की ब्लेसिंग्स, छठी मैया की क्या मिलने वाली है और किस तरीके से आपको ब्लेस कर रही हैं। चलिए आज ये चेक करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चेक करते हैं एनर्जी को। होप। तो अगर आप कुछ सोच रहे थे तो उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको होप बनाए रखनी है। होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। तो मतलब कि आपको होप बनाए रखनी है, किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं रहना है। क्योंकि जब होप होती है तो आप उस होप के सहारे, उस रूप के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं और ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो छठी मैया का एक होप वाला सिनेरियो इसलिए भी आता है क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में होप एक हमारी सबसे मज़बूत कड़ी होती है जो हमें आगे बढ़ाने में सक्षम और सहायक होती है। होप के बाद आया है आपके लिए कार्ड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस में जो माँ की ब्लेसिंग्स हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया तो आप मान के चलिए, समय कोई भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियाँ आपको किसी भी फॉर्म में दिखा कुछ रही हैं, दर्शा कुछ रही हैं, लेकिन होने कुछ और वाला है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस कैसा कि आपकी वर्थ वर्थलेस नहीं है, आपकी वर्थ वर्थफुल है। और कहीं ना कहीं इस पूरी पृथ्वी पे किसी भी एक छोटे से जीव का भी अगर जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका उस जगह पे, उस समय पे उसकी ज़रूरत है, या उसके बिना उस क्षण को व्यतीत किया ही नहीं जा सकता था। तो इस वर्थ को अगर आप समझेंगे ना तो आपको कभी भी दूसरे इंसान से लेकर खुद को वर्थलेस वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। इसका रीज़न ये भी है ना कि अगर आप खुद को वर्थलेस समझते हो तो मतलब आप निष्क्रिय प्राणी बन जाओगे और बाकी लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लगेंगे। लेकिन जब आप वर्थफुली फील करते हो तो ना केवल आप खुद में वो पॉजिटिविटी चेंज होते हुए देखोगे, उस फॉर्मेशन में आप अपने आप को वर्कआउट करते देखोगे कि आप सब लोग आप उनको नोटिस करते हुए नज़र आएंगे। वैसे ही दूसरी फॉर्म में जब आप किसी और प्राणी को या उसको महत्व देते हो तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसको भी वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू देते हुए नज़र आते हो, जो कि मे बी किसी भी फॉर्म में कोई और पर्सन नहीं दे सकता। अच्छा, इसको एक तरीके से समझते हैं। वार्मिंग कंपोस्ट जो होता है, वैसे देखने में अगर कोई इंसान जो नहीं जानता है या जिसने कभी खेत वगैरह और बाकी सब चीज़ों से जिसका इंटरेक्ट नहीं हुआ वो उसे कीड़ा ही समझेगा। लेकिन जो लोग किसान हैं, जो लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर ये ना हो तो उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि वो उसमें रहकर प्राकृतिक तौर से जो उनकी जीवन शैली है, जो उसमें वो दिनचर्या अपनी व्यतीत करते हैं, उसके माध्यम से ही जो वो खाते हैं, जो वो मतलब उनका जो भी प्रोसेस होता है जीवन चक्र के अनुरूप खाना और निकालना, उसमें उसकी उस पूरे प्रोसेस में प्रकृति का भी एक कहीं ना कहीं आउटपुट और इनपुट निर्भर करता है, जिसमें प्रकृति को उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ वो चीज़ें, वो पोषक तत्व मिलते हैं जो फाइनली कितना भी इंसान एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर ले वो नहीं बन सकता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर वैल्यू आप छोटे से जीव की समझना चाहते हैं, अगर वैल्यू आप किसी इंसान की समझना चाहते हैं तो बस उससे उसके बेहाफ पर समझिए मत समझिए। लेकिन ये मान के चलिए अगर वो वहाँ नहीं होगा तो सोचिए वो उस परिस्थिति में, उस इन्वायरमेंट का, उस सिनेरियो का क्या प्रभाव हो सकता है। तो जब ये आप समझ जाएंगे ना तो कभी भी आप हारेंगे नहीं, ना खुद से ना औरों से। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, डिस्कवरी। डिस्कवरी फाइनली आपको ये बता रहा है कि डिस्कवर द ट्रेजर विद इन, फॉलो योर पैशन। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो तीनों कार्ड है वो होप आपको कहीं ना कहीं उस कंडीशन में भी पकड़ने को बोलते हैं जिस कंडीशन में आपको कुछ नहीं नज़र आता। जब होप के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसके बाद जब आप डिस्कवर करेंगे ना हर चीज़ जो कि आपको अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए आप जब उस दिशा से निकल जाएंगे
तब आपको लगेगा अरे मंजिल तो बिल्कुल पास थी, मैं बिना वजह ही डरे जा रहा था। तो माँ छठी मैया का इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स आई हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी शायद मे बी डार्कनेस के फॉर्म में आपके सामने हो, कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी ना भी हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बस होप रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। और डिस्कवरी आपकी एक टाइम बाद ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि वाकई में कुछ ऐसा था जो शायद ईश्वर हमारे लिए ही चुने हुए थे, बस हमें समय के अभाव के कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। अब समय का अभाव कैसा, क्योंकि उसमें आपको उलझा ही इतना दिया जाता है कि आपको कुछ और सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब यही समय पर्दा उठाता है तब आपको लगता है कि ना जाने ऐसा क्या था जिसे हम डर रहे थे। चलिए एक कार्ड हम ब्लेसिंग्स लेंगे गॉड के फॉर्म में, कि छठी मैया किस रूप में आपको गॉड ब्लेसिंग्स के फॉर्म में कनेक्ट करती हैं। चलिए देखते हैं। योग माया, देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। डिवाइन इल्यूजन जो है, यू आर इन इल्यूजन, सी रियलिटी, discern reality from illusion, seek truth and practice meditation for discerning reality। तो योग माया का जो कार्ड आया है वो आपको इल्यूज़न से कहीं ना कहीं रियलिटी की ओर, आपको उस फॉर्म में से जो इल्यूज़न है ना उसको निकलते हुए, वहाँ से निकलते हुए खुद को, दूसरों की जो भी कंडीशन रही है, जो योग माया का एक पर्दा है उससे वो खुद से आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो इल्यूज़न जो चारों तरफ फैला हुआ है ना, इससे निकलो। इससे इसलिए निकलो क्योंकि रियलिटी जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको क्लियरिटी, ट्रुथ नज़र नहीं आएगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस मेडिटेशन की करनी है, जिससे रियलिटी आपको समझ में आएगी फाइनली चल क्या रहा है, और आपको उस सिनेरियो में किस तरीके से अपना आउटपुट देना है जिससे आपका रिज़ल्ट और अच्छा और बेहतर हो जाए। तो माँ जिस तरीके से आपको ब्लेस कर रही है ना, मुझे लगता है कि इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन फाइनली आप अगर वैसे समझने की कोशिश करें तो ना भी कर पाएँ, लेकिन जब कार्ड्स एक के बाद एक मीनिंग कंफर्म करते हैं तब आपको पता चलता है कि ईश्वर फाइनली जो आपको शब्दों में वैसे नहीं बता पा रहे थे, जो साइन एंड सिग्नल हम लोग पढ़ते और सुनते बहुत हैं, लेकिन कभी कभी उसको प्रॉपर वर्ड्स की ज़रूरत होती है, प्रॉपर सिग्नल और प्रॉपर गाइडेंस की जो नीड होती है वो इस माध्यम से आप तक पहुंचती है। और ये ज़रूरी नहीं टैरेट कार्ड ही हो, इसमें आपके लिए किसी व्यक्ति की सलाह भी काम कर सकती है, कहीं से कोई गाइडेंस, कहीं से कोई एजुकेशन, कहीं से कोई चैनल टैगलाइन हो सकती है, कोई टाइटल हो सकता है। तो मतलब ओवरऑल फॉर्म में बस इतना समझिए कि ईश्वर अगर आपको निकालने के फॉर्म में बैठा होगा ना, तो आप चाहे कितने भी रो लीजिए, कितना भी आपको लगे दुनिया ख़त्म है, अंतिम सांस है मेरी, ये है वो है, लेकिन जब वो निकालने पे आएगा तो आपको लगेगा यार मैं क्या सोच रहा था और क्या था, और है तो कुछ भी नहीं, टेंशन जैसा, और बिल्कुल चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी होती है। तो ये था छठी मैया का आशीर्वाद जो आप तक पहुंचना था। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितने अच्छे से अपना ये जो माँ का मैसेज था वो आप तक पहुंचाया, किस तरीके से कैरी किया, लेकिन अगर आपको 1% भी अच्छा लगे, आपको लगे कि माँ की ब्लेसिंग्स कुछ इस तरीके से हैं कि आप कितनी भी डार्कनेस में क्यों ना हो, छठी मैया तो चलो छठी मैया है, एक पूरा परिवार है आपका अध्यात्म में, बस उससे आप कैसे कनेक्ट करते हो, जैसे आप अपने परिवार से कनेक्ट करते हो ना वैसे ही उनसे कनेक्ट कीजिए, और फिर देखिए कि आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, कोई भी सिचुएशन टफ नहीं लगेगी। बस आप प्रयास करेंगे और अपना प्रयास लगातार करते रहेंगे, और फिर देखिए किस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स के साथ साथ वो सक्सेस, वो पीस, और वो कहते हैं ना कि एक जो जुनून होता है वो आप खुद में फील कर पाएंगे। तो ये थी माँ की ब्लेसिंग्स। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।